हेलो एवरीवन। कल के एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 10th क्लास वाले सभी बच्चों के लिए। बिकॉज यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 10 प्रश्नों का सिंपल आइडिया, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और वो बताते हैं कि कभी कभी हमारा मूड छोटी छोटी चीजों की वजह से खराब हो जाता है। जब वो बैठे रहते हैं एक हैंगअप ट्री के नीचे, तो जो प्रो उसके ऊपर बैठा रहता है वो कुछ स्नो फ्लेक्स उनके ऊपर गिरा रहता है, जिसकी वजह से उनका मूड वापस से ठीक हो जाता है, उनकी जो सैडनेस रहती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो पोएट ने ये बोला है, और ये पोएम भी हमें ये चीज सिखाती है कि कई सारी छोटी छोटी चीजें रहती है वो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आ सकती है ना। आपके लिए ये एक नई चीज है, एग्जामिनर के लिए भी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ मैंने मैसेज ऑफ द पोएम, तो पूरा क्रक्स हम लोगों ने यहाँ पर एड कर दिया है। तो आप अगर इस तरह से लिख के आएंगे तो एग्जामिनर को एक नई और अट्रैक्टिव चीज देखने को मिल सकती है। अ स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज अवर मूड एंड फिल लाइफ विद होप। तो जीवन में छोटा सा चेंज भी हमारा मूड ठीक कर सकता है, और वापस से आशा की एक नई किरण होप जो है वो जगा सकता है। सेकंड, फायर एंड आइस, ये भी लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसका खात्मा किन्हीं भी दो चीजों की वजह से हो सकता है। पहला है फायर, दूसरा है आइस। फायर को इन्होंने बोला है डिजायर, जो ग्रीड है, इंसानों की जो इच्छाएं हैं वो। और आइस को इन्होंने बोला है हेटर्ड, जो कि नफरत है। इन दोनों ही ये जो दोनों ही इमोशंस हैं, इनके एक्सट्रीम लेवल अगर पहुंच जाएंगे तो ये काफी खतरनाक या घातक साबित हो सकते हैं, और ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पोएट हमें वार्न करते हैं कि इनकी एक्सट्रीम फीलिंग्स हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। मैसेज ऑफ द पोएम, डिजायर एंड हेट्रेड आर बोथ पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय पीस एंड लाइफ। तो ये दोनों चीजें कौन कौन, डिजायर और हेट्रेड, ये काफी है खत्म करने के लिए क्या क्या, शांति और जीवन दोनों को। नेक्स्ट, अ टाइगर इन जू, ये लिखिए लवली नॉलेज ने। ये बताते हैं कि जो टाइगर है वो ट्रेप्ड रहता है एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर। टाइगर इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल है और वो हेल्पलेस महसूस करता है और गुस्सा भी होता है, बिकॉज उसको फ्रीडम की जगह पे बांध के रख दिया गया है। वो उस पिंजरे में ही चक्कर लगाता रहता है। ये पोएम हाईलाइट करती है क्रुएलिटी के ऊपर, या फिर उन सब बुरी चीजों के ऊपर जो जानवरों को फील करनी पड़ती है जब उनको बंद करके रखा जाता है, कैप्टिविटी में उनको रखा जाता है। फ्रीडम इज द नेचुरल राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। और मैसेज क्या है पोएम का, कि जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो हर एक लिविंग बीइंग का अधिकार होती है। नेक्स्ट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये काफी एक एकदम ह्यूमरस पोएम है, जिसमें हमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में अलग अलग एकदम फनी वे में बताया जाता है। एंड पोएट बताता है, जैसे लोयन के बारे में पोएट ने बताया, तो लोयन के बारे में जैसे बताया उसने कि जब आप लोयन को जैसे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो आपको खा जाएगा। एंड पोएट का जो पर्पस है, इस पोएम का जो पर्पस है वो यही है कि जो टीचिंग है, उस टीचिंग को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाया जाए, ना कि बोरिंग। जैसे उन्होंने भालू का बताया कि भालू आएगा आके आपको हक करेगा, और जैसे ही आपकी हड्डियों की कड़कड़ाहट की टूटने की आवाज आए तो आप समझ जाना कि आपको भालू ने हक किया है। या फिर बंगाल टाइगर के बारे में उन्होंने बताया है। काफी ह्यूमरस तरीके से, मजाकिया अंदाज में उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो मैसेज क्या है पोएम का, ह्यूमर मेक्स लर्निंग एंजॉयबल एंड मेमोरेबल। कि ह्यूमर की मजाक के साथ में अगर हम लोग थोड़ी सी मस्ती के साथ में हम लोग पढ़ाई करेंगे तो लर्निंग हमारी एंजॉयबल हो जाएगी, मेमोरेबल भी बन जाएगी। नेक्स्ट पोएम, द बॉल पोएम, इसको लिखा है मिस्टर जॉन बेरीमैन ने। वो बताते हैं कि जब वो बच्चे की बॉल हो जाती है तो पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि जो लॉस होता है, हमारा जो नुकसान होता है, वो उस बच्चे को एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखा देता है। और वो सीखता है कि जो लॉस है उसको एक्सेप्ट उसको करना पड़ेगा, एंड लॉस सीखना पड़ेगा, बिकॉज नुकसान हमेशा कहीं ना कहीं पे होता है। एंड ये प्रोसेस है किस चीज की, बड़े होने की, ग्रो करने की, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की। अगर किसी का लॉस ही नहीं हो, कोई चीज इसने कभी खोई नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि उसने कभी किसी चीज को अगर खोया ही नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा कैसे। तो कभी कभी लॉस भी होना जरूरी है। मैसेज क्या है, लॉस टीचेस अस मेच्योरिटी। लॉस हमें क्या सिखाता है, मेच्योरिटी सिखाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दायित्व वाला व्यक्ति बनाता है जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और एक्सेप्टेंस, हमें वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि हाँ भाई हमारा लॉस हो गया, उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पोएम, अमांडा। तो अमांडा एक लड़की का नाम है, और वो एक ऐसी लड़की है जिसको पेरेंट्स उसको कंटिन्यूस बेसिस पे स्पॉइल कर सकते हैं। मे बी आपके घर वाले भी अभी इस टाइम पे आपको बार बार बोल रहे होंगे कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, और बेटा पता नहीं हो सकता है शिवरात्रि को न्यूज में गया हो घूमने फिरने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी और डिस्टर्ब महसूस करती है। वो अनहैप्पी कुछ नहीं है, और वो भी चाहती है कि वो वहां से भाग जाए उसके घर से। और वो ये सोचती है कि जब उसके आसपास उसके घर वाले नहीं रहेंगे तो वो एकदम फ्री रहेगी और पीसफुल लाइफ वो जी पाएगी। ये पोएम बताती है हमको कि बच्चों के ऊपर जो कंट्रोल बहुत ज्यादा किया जाता है उसकी वजह से हो सकता है वो हर्ट महसूस हो। मैसेज क्या है, चिल्ड्रन नीड अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रीडम, नॉट कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन। तो बच्चों को क्या चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन चाहिए, उनकी फ्रीडम
तो जो ध्यान में रखे ऐसा पर्सन चाहिए, ना कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कंटिन्यूस बेसिस पे उनको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एनिमल। ये जो पोयम है इसमें पोएट बताते हैं कि जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं इनके नेचर को उन्होंने कंपेयर किया है। पोएट कंपेयर ह्यूमन विद एनिमल्स। ही सेड एनिमल्स आर काम, ऑनेस्ट एंड सेटिस्फाइड। तो जो जानवर हैं वो कैसे हैं? काम है, वो शांत रहते हैं, ईमानदार है और सेटिस्फाइड है। वो कभी भी ग्रीड या जेलेसी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जैसे कि इंसान करते हैं। और पोएट एनिमल्स भी इन्हीं चीजों को एडमायर करता है, उन्हें वो चीज अच्छी लगती है और वो बोलते हैं कि जो इंसान है, इंसानों ने अपनी सिंप्लिसिटी को, अपनी जो अच्छी चीजें थी इनको उन्होंने खो दिया है। मैसेज क्या है पोएम का? वी शुड लिव सिंपली, हमें साधारण जीवन जीना चाहिए। ग्रीड, जेलेसी और डिसऑनेस्टी को अवॉइड करना चाहिए, उसको बीच में नहीं आने देना चाहिए। नेक्स्ट पोएम है आपकी द ट्रीज। एड्रियन रिच ने इसको लिखा है और इसमें जो पोएम है, पोएट है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ट्रीज हैं दे आर मूविंग आउट ऑफ द हाउस एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट। अब ये जो ट्री है इनको ये किससे रिप्रेजेंट किया है? यहाँ पर फ्रीडम को एंड रिबेलियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल्स को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो क्या क्या होता है? उनको बांध के नहीं रखा जा सकता है और जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो दीवारें, खिड़कियां हैं, ये सब टूट जाएगी। ये पोएम का मैसेज ये है कि कोई भी किसी को बिना उनकी इच्छा से बांध के नहीं रख सकता है, उनकी फ्रीडम को कैद करके नहीं रख सकता है। दे विल डेफिनेटली मूव आउट ऑफ देयर हाउसेज। तो ये लिखी है कार्ल सेंगबर्ग ने। द पोएट डिस्क्राइब फोक इन ए वेरी सिंपल। उन्होंने फोक को बड़े ही एक सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने इसको कंपेयर किया है कैट के साथ में। बिल्ली कैसे आती है? एकदम दबे पांव। इन द सिमिलर मैनर फोक भी एकदम दबे पांव आती है, चुपचाप बैठती है और फिर चली जाती है। ये पोएम जो है ये शो करती है ब्यूटी को। किसकी ब्यूटी को? नेचर की ब्यूटी को ये रिप्रेजेंट करती है और इस तरह से एकदम क्रिएटिव मैनर में ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश इन्होंने यहाँ पर की है। नेचर इज क्वाइट बट पावरफुल एंड लीव्स अ डीप इफेक्ट। ये मैसेज है पोएम का। क्या? कि नेचर कैसी है? शांत है लेकिन पावरफुल भी है उसके साथ में, एंड एक बड़ा डीप गहरा इफेक्ट ये छोड़कर जाती है। नेक्स्ट द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसको लिखा है अब्देनेश ने। ये पोएम बताती है फनी स्टोरी, आप इसको मान के चलें कि जो कस्टर्ड देता है ड्रैगन नाम का, वो उसको सब लोग बोलते हैं भैया वो डरपोक है, वो हमेशा ही डर के रहता है। लेकिन फाइनली जब वहां पर अटैक होता है पायरेट्स का, तो वही आके उसको जो ड्रैगन रहता है वही सबको आके बचाता है। एंड ये पोएम हमें बताती है कि रियल करेज वर्ड्स नहीं होती, कोई शेकी बजा कर रहता दिन भर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन होता नहीं है। तो ये पोएम हमें रियल करेज का मतलब हमें सिखाती है। और रियल करेज क्या है? ये करने में है, बोलने में नहीं है। मैसेज ऑफ द पोएम, रियल करेज इज शोन थ्रू एक्शन नॉट वर्ड्स। तो असली जो ताकत है उसको अपनी हरकतों के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने कार्यों के थ्रू दिखाया जाता है, ना कि शब्दों से बोल बोलकर बताया जाता है। और एने ग्रेगरी जिसने इसको लिखा है, ये पोएम क्या है? इस पोएम में जो पोएट है वो आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी का जो डिफरेंस है उसके बारे में ये बात करता है, बताता है वो। और जो एने ग्रेगरी है वो क्या सोचती है कि लोग उससे, उसके गोल्डन हेयर की वजह से, उसकी जो ब्यूटी है उसकी वजह से उससे लव करेंगे। और पोएट उसको समझाने की ये कोशिश करता है कि जो ट्रू लव रहता है वो लुक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बट वो इनर ब्यूटी के ऊपर, जो अंदर की क्वालिटीज हैं उनके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। इस पोएम में जो ट्रू लव है, रियल लव है, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है। मैसेज क्या है? ट्रू लव इज बेस्ड ऑन इनर ब्यूटी नॉट आउटर अपीयरेंस। तो जो सच्चा प्यार है, जो लव है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? इनर ब्यूटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बाहरी दिखावे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये सारे सिंपल आइडियाज थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आंसर्स काफी इजी लिखे हुए हैं इसमें, अगर आप इतना लिख के आएंगे तो आपके नंबर पूरे मिलने वाले हैं। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब द चैनल।